अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन कमीशन ने जी इलेक्शन से भागने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मैं मुसलसल आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। फिर अमेरिका के अंदर बैठकर आर्मी चीफ ने भी यही कहा था कि इलेक्शन हो सकता है 8 फरवरी को ना हो, चंद दिन के लिए आगे चले जाएं और हो सकता है हम मार्च के महीने में सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इलेक्शन करवा दें। और उसके बाद 92 न्यूज के रिपोर्टर हैं फहीम अख्तर मलिक और इलेक्शन कमीशन के बीट रिपोर्टर हैं। उन्होंने आज दावा किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से भागने को तैयार है, यानी वो इलेक्शन से भागने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। किसी वक्त भी कोई भी बहाना बना के इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भाग जाएगा। और उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अदालतों की मुदाखलत की वजह से आम इंतखाबात कराना मुश्किल होता जा रहा है, यानी अदालतें जिस तरह से फैसले कर रही हैं इस वजह से हम भाईजान इलेक्शन नहीं करवा सकते। हमारी तरफ से इनकार है। बड़े मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं हमारे लिए अदालतों ने। अब अदालतों ने क्या कहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीटीआई के साथ हो रहा है, जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, और इस बात का इकरार रिटर्निंग अफसरान भी कर चुके हैं और खुद पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कर चुके हैं कि पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, पूरे मुल्क से जो शिकायत आ रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर क्यों मुश्किल हो रहा है? पेशावर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया कि बल्ले का निशान रिस्टोर किया जाए, वापस किया जाए, पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। ये वो फैसला है। और आज पूरा दिन इलेक्शन कमीशन के अंदर मुशावरत चलती रही कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना है या नहीं करना, या कहां पर जाके इस फैसले को चैलेंज करना है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले के अंदर फरीक बन सकता है और इसको चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? साधा सा जवाब है, नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, कोई फरीक नहीं है। अदारे के पास कुछ पिटिशनर आए, उन्होंने कहा हम मुतासरा फरीक हैं, हमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज है, लिहाजा उन्होंने फ्री कैन को सुना और उन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसला दे दिया। अब मुतासरा फरीक इलेक्शन कमीशन नहीं है। मुतासरा फरीक वो नौरीन जो रो रही है कल रात से, और वो अकबर एस बाबर है। लिहाजा उनको जाना चाहिए। अगर उनको एतराज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए या किसी और जगह पे इसको जाके चैलेंज करें। इलेक्शन कमीशन तो फ्रीक नहीं है। ये ऐसे ही है, सेशन कोर्ट एक हुक्म दे और वो हुक्म मुतासरा फरीक जाके हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे, तो फरीक तो जा सकता है, मुदई या दूसरा फरीक तो जा सकता है, लेकिन अदालत तो नहीं जा सकती। या हाई कोर्ट एक हुक्म दे और वो हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट के अगर वो माना ना जाए तो हाई कोर्ट उठकर खुद जाए, जाके आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे। ऐसा नहीं होता। अदालतों का, अदारों का काम होता है सिर्फ फैसला देना। फ्रीकैन का काम होता है कि उसको तस्लीम करना है या आगे जाकर उसको चैलेंज करना है। तो ये वजह है जिस वजह से वो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अदालतें इंटरफेरेंस कर रही हैं। हम जो 2 नंबरी बेशर्मी कर रहे हैं वो उससे हमें कोई भी ना रोके। और अपनी औकात इतनी है, ना आईजी को हटाया गया, ना डिप्टी कमिश्नर को हटाया गया, वो आज चीमा को भी कितना वो तरले मिनते करवा के नोटिफिकेशन जारी हुआ। अच्छा, जब ये सूरत हाल है ना कि इलेक्शन कमीशन बरमला कह रहा है, जिसके बारे में काजी ने कहा था खबरदार 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, वो अदालत उसको ताले लग चुके हैं। काजी साहब तो माशाल्लाह तुर्की गए हुए ना, नया ईयर मनाना है, न्यू साल की छुट्टियां मनाने के लिए। मुल्क के अंदर आइन नाम की चीज नहीं है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ रही हैं। आज शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ? 2 हुकूमतों का वजीर खारजा, 2 हुकूमतों का, पीपल्स पार्टी का भी पीटीआई का भी, सीनियर तरीन एक ठंडे मजाज का सियासतदान। क्या हो जाना था? 2-4 मीडिया पे बातें कर लेता, गिरफ्तार ही करना था ना। पुलिस तो बिल्कुल सामने आग खड़ी हुई थी और तो कोई रास्ता नहीं शाह महमूद कुरैशी के पास था। धक्के देके, गालियां देके, तजलील करके गिरफ्तार किया, तजलील करके। अच्छा, और अदालतें, काजी साहब छुट्टी मनाने गए हुए हैं
तुर्की के अंदर न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और जो बचे कुछ जज थे, जस अतन मिला साहब और आपके सरदार तारक साहब, उन्होंने भी छुट्टी कर लिया। कल अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को ताले होंगे और मुल्क के अंदर इलेक्शन कमिश्नर धमकियां दे रहा है कि भाईजान हम इलेक्शन नहीं करवा सकते जो अदालतें करेंगे। बंद है अदालत, पता नहीं किसी ने कहा होगा, क्योंकि कल ही पीटीआई का जो केस है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत, इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन अदालत की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, वो केस की सुनवाई होनी थी और कल सुप्रीम कोर्ट को ताले होंगे। अगलों ने कहा होगा उकास से बाहर मत निकलो, पहले भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं जो तुमने साइफर वाला फैसला दिया तुम लोगों ने, अब बस कर दो। तो बहरहाल जी अब सुप्रीम कोर्ट को ताले लग गए हैं। दूसरी तरफ जनाब बूरे वाला विहाड़ी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौमी असम्बली खालिद निसार डोगर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये हो रहा है। और फिर सुप्रीम कमांडर से भी आज बर्दाश्त नहीं हुआ, अलवी से। सदर अलवी ने कहा ये क्या बेगैरती हो रही है, कभी कागजात नामजदगी छीने जाते हैं, कभी गिरफ्तारियां होती हैं, कभी घरों के अंदर जो है वो घुस जाती हैं। 2 दफा के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहज्जबाना सलूक पर हुकाम को जरूर तवज्जो करनी चाहिए। रिज्जत पसंद दलाइल है कि ऐसे वाकयात पहले भी रूनुमा होते रहे, मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा। और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। उनका ये मत कहें कि पहले भी ऐसे होता था, आज भी ऐसा हो रहा है, हमें इसको बदलना होगा, हुकाम को इस पर तवज्जो देनी होगी। ये कौन से हुकाम की बात हो रही है? सुप्रीम कमांडर, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, सरबराह, रियासत का सरबराह, फौज का भी सरबराह, यानी फौज का जो सरबराह है ना उसका भी सुप्रीम कमांडर, मुल्क के अंदर आखिरी योद्धा, सदर से आगे कोई योद्धा नहीं है, वो कह रहा है हुकाम को जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। ओ भाई साहब, अगर आपसे भी कोई बड़ा हुकाम है, पाकिस्तान के अंदर सदर का ओहदा आखिरी ओहदा, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है, इससे बड़ी कोई अपील नहीं है, इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं हुकाम, अब किन हुकाम की बात कर रहे हैं? और कला कानूनियत, बेशर्मी, गुंडागर्दी, फस्तायत हो रही है। काजी साहब छुट्टियां मना रहे हैं, बच्ची कुची अदालत जो है वो अदालतों को ताले लगा के जनाब वो निकल गए हैं। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है जो अदालतें कर रही हैं इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, और दूसरी तरफ जो है फहीम अख्तर मलिक कहते हैं इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से भागने को तैयार है। अगले 48 घंटे के अंदर नून लीग भी, इतलात हैं, मुबैना इतलात हैं, अगले 48 घंटे के अंदर नून लीग हो सकता है इलेक्शन का बाइकआउट कर दे और इसी तरह से इलेक्शन मुलतवी हो जाए। यानी ये खिचड़ी तैयार हो रही है। और दूसरी तरफ जराए ये दावा करते हैं सादिक संजरानी एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर सदर अलवी के पास पहुंचे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी आज अडयाला जेल गया और तौहीने वो इलेक्शन कमीशन के अंदर इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के केसेस भी अगले हफ्ते तक चले गए हैं। रिटर्निंग अफसरान इमरान खान को कागजात नामजदगी पर 30 दिसंबर तक उन्होंने लटका दिए हैं, तो 30 दिसंबर तक वो इस पर फैसला करेंगे। तो इमरान खान को मुसलसल वार्निंग दी जा रही है, मुसलसल जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जा रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान के साथ एनआरओ किया जाए, डील की जाए, आखिरी इतलाक तक इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान किसी भी डील के हक में नहीं है, ना वो किसी को डील दे रहा है ना वो किसी को ढील दे रहा है। ताकतवर हल्के वहां पे बैठे हुए हैं कि मेहरबानी करो, हमारी ईगो का, हमारी अना का मसला है, चुप करके बैठ जाओ, 25 40 50 सीटें ले लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लिहाजा हम तुम्हारे खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस ले लेते हैं, रिलीफ दे देते हैं, लेकिन चुप कर जाओ। खान कहता है मैंने 5 महीने जेल बर्दाश्त कर ली है, आगे भी कर लूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूं, मैं किसी भी तरह से शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं। और अब क्योंकि कोई रास्ता नहीं है तो हो सकता है अगले 24 48 या 72 घंटों के अंदर आप खबरें सुन लें कि इलेक्शन कमीशन विकटें उठाकर भाग चुका है। और फिर इम्तिहान होगा काजी फायज ईसा साहब का, जो बड़ा ताजा दम होके आएंगे तुर्की से छुट्टियां मना के, कि वो किस तरह अपने फैसले पर अमल करवाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।